अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है। जब कोई भी इक्वेशन हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मिक्सअप हो, हम जो है वो उनको सेपरेट ना कर सकें, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स होते हैं। हम डिफरेंशिएशन उसी पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो है डी वाई ओवर डी एक्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं, ये देखें। व्हेन एक्स एंड वाई आर रिलेटेड इम्प्लिसिटली वी अज्यूम दैट वाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है। तो डिफरेंशिएबल बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करके हम अपना सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ये है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, हम क्या करते हैं, उस पे लोग अप्लाई करके, आपको पता है पावर में जो होता है वो ln के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये है एक्स पावर एक्स है, इस पे लोग अप्लाई किया तो ये एक्स ln एक्स आ गया। अब सिंपल जो है इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं सच बता। ना कोई एग्जांपल, बस जो इम्पोर्टेंट लगती है मैं आपको भी उसी टाइम बता देती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा ना कोई एक्सरसाइज ना कोई क्वेश्चन सोल्व किया था। देखा देखा जरूर होगा कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल कोई देख ली, कोई इंपॉर्टेंट लगे, जैसे आपको बता देती हूँ, ये एग्जाम्पल देख लेना आप। हाथ से सोल्व नहीं किया था कोई भी, कभी भी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। The derivative of a function has been used as a single symbol. Separate meanings of dy dx can be given in such a way that dx is not equal to zero, then dy over dx is the derivative. उन्होंने कहा ये जो एक नोटेशन है, अगर हम सेपरेट करें तो हम क्या है, हम कहेंगे dx जीरो नहीं होगा, लेकिन ये हमारे पास dy over dx एक नोटेशन है, हम इसको एक नोटेशन समझ रहे हैं। अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, इज द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, देन द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मींस ऑफ dy over dx। कुछ भी नहीं है इसमें भी, वही चीज है जो पीछे हमने पढ़ी है। ठीक है। जब डिफरेंशिएबल होता है तो dx जो होता है डिफरेंशियल ऑफ x होता है, और dy जो होता है वो डिफरेंशियल ऑफ y होता है। 2.21 डेफिनेशन देखें। P is the quantity to be measured and delta P is the error in P। डेल्टा P जो है वो क्या है, एरर है P में। तो रिलेटिव और एवरेज एरर क्या है, डेल्टा P ओवर P जो है हमारे पास क्या है, एवरेज एरर है। परसेंटेज एरर क्या है, आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज एरर को, रिलेटिव एरर को, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाता है। ये चीजें हम, ये जो एरर की काइंड्स है ना, ये हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। Related rates. In physical and social sciences, many variables occur which are functions of time. Problems involving rates of change of such variable with respect to time are called related rates problem। कोई ऐसा डेफिनेशन भी नहीं है, ठीक है ना, जस्ट एक बार आपने रीड करना है ये एग्जांपल्स, ये कुछ भी इधर से आपने नहीं करना। ठीक है। या आपने क्वेश्चन चाहे तो इधर से स्किप कर दें, ये हम हमारे जो है वो मतलब का नहीं है, ना हमें करने की जरूरत है। जो एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी है ये सारी आगे क्या आ गई हमारे पास, एक्सरसाइज आ गई।
नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन राफसन मेथड। एक्चुअली ये डेरिवेटिव के साथ न्यूटन राफसन मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का गिवन है, क्योंकि इसमें जो है वो डेरिवेटिव यूज होता है, इसलिए इधर जो है एक एप्लीकेशन के तौर पे डेरिवेटिव की हमें दिया गया है। इसका फॉर्मूला जो है वो यही है, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एफ डैश ऑफ एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट। ये जो है हमारे पास एक्चुअली क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वो क्या है, हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन है। ठीक है ना, टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास यही होती है। तो अब इन्होंने कहा है कि हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से हम न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला बनाएंगे और उसमें डेरिवेटिव यूज होता है। ठीक है, ये देखें, न्यूटन राफसन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जहां तक मुझे याद है न्यूटन राफसन मेथड को ही हम क्या बोलते थे, टेंजेंट मेथड भी बोलते थे हम इसे। ठीक है, एक्स वन की वैल्यू किस तरह, एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नोट, ये इसका फॉर्मूला है। इसको एन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, ये देखें, एक्स एन प्लस वन एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला है। न्यूटन राफसन मेथड जो है वो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास टू होता है। ये जो है हमारे पास स्पीडी हमें कन्वर्जेंस देता है, हमें जल्दी रूट देता है। तो इसलिए मोस्टली मेथड्स में मोस्टली हम ये न्यूटन राफसन मेथड यूज करते हैं। आपको पता है जो बाकी मेथड थे हमने पढ़े, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकंड मेथड, वो स्लो कन्वर्जेंस है। न्यूटन राफसन की जो है वो कन्वर्जेंस सबसे ज्यादा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका टू है। बाकियों का किसी का हाफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, किसी का 1.618 है, तो इसका टू है। ठीक है, तो ये फास्टली कन्वर्ज हमें जो है हमारा रूट देता है। नेक्स्ट आ गई एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट हमारे पास है हायर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हायर डेरिवेटिव मेथड वही है, इसमें कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसका आगे सेकंड डेरिवेटिव, उसका आगे थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता दूं, जो पीपीएससी के एमसीक्यूज भी आई थिंक आया था, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है उसकी डिग्री जो है वो टू है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री टू है, उसका थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा। आप निकाल के देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टू, थर्ड डेरिवेटिव जीरो। तो जो जितनी डिग्री होगी ना, अगर 2 डिग्री है तो उसका थर्ड थर्ड डेरिवेटिव जीरो होगा, और उसका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा। ये चीज आपने याद रखनी है अच्छे से। अगर क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, 3 डिग्री है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, फोर्थ डेरिवेटिव उसका जीरो होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ये बात जो है ये लिखी हुई आएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वहां से भी आपको मैं लिखवा दूंगी, लेकिन आपने याद रखना है 2 डिग्री है तो सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट, थर्ड डेरिवेटिव जीरो। 3 डिग्री है तो सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट, फोर्थ डेरिवेटिव जीरो। 5 डिग्री है तो फाइव डेरिवेटिव कांस्टेंट, सिक्स डेरिवेटिव जीरो। इसी तरह ये हर मतलब जितना उसका ऑर्डर है वो डेरिवेटिव उसका कांस्टेंट आएगा, और उससे अगर उसमें वन प्लस कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ये सारी नोटेशंस हैं हायर डेरिवेटिव की। हायर डेरिवेटिव के सारे रूल्स वही हैं जो सिंपल हम डिफरेंशिएबिलिटी के रूल्स हैं ना, सारे सेम वही सारे हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है, सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव फॉर्मूलाज, ये पावर रूल है, उसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये आएगा। एक बार पढ़ लें, याद ये किसी किसी को नहीं रहना। ठीक है ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इतने इतने बड़े फॉर्मूलाज कहीं नहीं पूछे जाते हैं, और एग्जैक्ट तो वो कभी भी नहीं पूछेंगे ना। ये पहले साइन का दिया उन्होंने फॉर्मूला, फिर कोस का दिया है, ये करने की जरूरत नहीं है। ये रूल आपने करना है। ठीक है ना, इसकी स्टेटमेंट, लेबनेज रूल, वेरी फेमस रूल, इंटरव्यू में जो है वो पूछा जा सकता है ऐसे कि लेबनेज रूल बताएं, या लेबनेज वो आपसे ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, ये जो लिखा है ना सारा, वो आपसे मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है वो कभी नहीं पूछेंगे कि लेबनेज रूल का फॉर्मूला बताएं। वो कहेंगे क्या देता है हमें, कैसे काम करता है। तो आपने मतलब ये बताना, यही हम अगर मैं कहूँ कि दो फंक्शंस होंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिया अगर हमने, उसका हमें nth डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लेबनिज रूल लगा के उसका जो है वो
nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट आंसर है क्वेश्चन का कि लेबनिज रूल क्या है। ठीक है, दो फंक्शन हो, उनका प्रोडक्ट हो, उसका हमें nth डेरिवेटिव चाहिए तो हम लेबनिज रूल लगा के उसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है आपने अपने पास लिख लेना है, याद चाहे ना करें, ये सारे कॉम्बिनेशन के उन्होंने कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लिखा है। तो सिंपल जो इसका बेसिक पर्पज है वो मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज 2.5, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।